हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे फिट फाइन और हेल्दी होंगे। और आज हम लेकर आ गए हैं अपना नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने किस पे डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। हमने ये डायपोल माना था, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इधर डायपोल मोमेंट था। इसकी ये वाली जो एक्सिस होती थी, इस एक्सिस को अपन क्या बोलते थे? एक्सियल लाइन। और इसके परपेंडिकुलर ये वाली जो एक्सिस होती थी, इसको अपन क्या बोलते थे? इक्वेटोरियल लाइन। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? इस इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा, और उसी पॉइंट को मैंने आपको बताया भी था, उसको क्या बोल रहे होते थे बेटा? उसको बोल रहे होते थे ब्रॉड ऑन पोजीशन। क्या बोल रहे होते थे? तो हमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी कौन सी लाइन पे? इक्वेटोरियल लाइन पे या ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। देखिएगा हमारे सामने दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन या कहां पर? ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। तो हमने क्या देखा बेटा? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच में लंबाई कितनी दिखाई दे रही है आपको? दोनों के बीच में कितनी लंबाई दिख रही है? 12। ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। और इस पे बेटा एक पॉइंट है P, जो इस डायपोल के मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पे। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई P पॉइंट है जो डायपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बेटा एक चार्ज है क्या यहाँ? माइनस क्यू। ये क्या है? प्लस क्यू। आप जानते हैं चार्ज की वजह से फील्ड बनती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से उस चार्ज की तरफ बनती है, और पॉजिटिव चार्ज से उससे दूर बनती है। तो मैंने इस चार्ज को नंबर दिया क्या? फर्स्ट। इस चार्ज को बेटा मैंने नंबर दिया सेकंड। पहला वाला चार्ज इससे फील्ड बना रहा होगा, अपनी तरफ कह रहा होगा आजा मेरी तरफ। इसने कहा मैं तेरी तरफ आ गई, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई क्या? E1। ये सेकंड वाला चार्ज था, ये कहेगा फील्ड दूर बनेगी, ये बनाएगा इधर की तरफ, इससे कहे दूर चले जा, तो ये इसने दूर भेज दी, और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी बना दी? E2। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विल बी, कितनी होगी बेटा? माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 बराबर क्या लिखेंगे? K। बेटा इसका चार्ज माइनस क्यू नहीं लिखना, मैंने आपको क्या बताया हुआ? मैग्नीट्यूड लेना है केवल। पॉजिटिव और नेगेटिव होना केवल और केवल किसको बताता है? डायरेक्शन को बता रहा होता है। तो बेटा नेगेटिव की वजह से इधर बनी, तो क्या बनेगा? के क्यू अपॉन में ये दूरी देखो, ये आर है, ये एल है, तो ये बेटा दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां क्या आ गया बच्चों अपने पास? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई डाउट वाली बात? कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? ऑनलाइन वाले सारे देख लेना, ऑफलाइन वाले भी सारे बता दो, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है यहां तक? जरा सा भी कोई डाउट हो तो बता दो बेधड़क होके। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विल बी, कितनी होगी बेटा? प्लस क्यू की वजह से। ध्यान से बताओ मुझे। देखो E2 बराबर लिखेंगे, क्या आएगा? K। इसका चार्ज कितना है? Q अपॉन में ये वाली दूरी जब देखेंगे, ये R है, ये L है, तो बच्चों ये भी कितना आ गया? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यस और नो? तो यहां पर क्या आएगा? अच्छा सॉरी, E1 बराबर के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर रहे होंगे ना? अरे हाँ या ना बोलो यार। ये दूरी कितनी थी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया था? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो रहा होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये वैल्यू भी कितनी आ जाती? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो रहा होता? स्क्वायर। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस। तो आपके पास एक चीज समझ में आ गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, कि जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हैं वो दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हैं? बराबर फील्ड हैं। कैसी फील्ड हैं? बराबर। तो मैं क्या कहूंगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, बच्चों अपने पास क्या रिजल्ट आ गया? देखो अपने पास आया E1 बराबर E2 बराबर E। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अपने पास रिजल्ट आ रहा है E1 बराबर E2 बराबर E। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, दो तरीके से सिखा रहा हूं मैं इस चीज को। दोनों मेथड आज समझ लीजिए, जो मन करेगा वो लगा रहे होंगे। मान लो ये पॉइंट P होता बेटा, P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनी E, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है E। मुझे नहीं पता इनके बीच में कितना एंगल है, लेकिन बच्चों ये जितनी साइड है, क्या वही साइड ये है? तो ये अगर दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बच्चों बराबर होंगे नहीं होंगे? अरे हाँ ना बोलो यार। क्या एंगल भी बराबर होंगे? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। यस और नो? कोई डाउट वाली बात? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से एक ऐसे पैरेलल लाइन खींच दूं, तो ऐसे देखो टुचोक, ये जेड बनना है, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये वाला भी एंगल क्या बन गया? थीटा।
देखो यहां अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या लाइन ट्रांसवर्स दिख रही है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो बच्चों ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, बोलो चमका नहीं चमका, कोई डाउट वाली बात। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब इनके बीच में टोटल एंगल 2 थीटा बनना है। कितना बनना है, मैंने दो तरीके बताने के लिए बोला था, एक थीटा इधर आया, एक थीटा इधर आया। दूसरा तरीका मैं क्या कह रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई बनी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई बनी, इनके बीच में एंगल अपन लोगों ने कितना लिया, 2 थीटा। अब देखो बेटा वेक्टर का रिजोल्यूशन आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ये ई वेक्टर है तो इसको अगर ब्रेक करके लिखूंगा तो ई का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ई साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही बेटा ई को इधर ब्रेक करके लिखूंगा तो इधर एक कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और या इधर क्या आ जाएगा। अगर बुद्धि पे जोर देखोगे तो ई साइन थीटा इधर और ई साइन थीटा नीचे, क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, अरे हाँ या ना बोलो यार। ई साइन थीटा ऊपर, ई साइन थीटा नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। ई कॉस थीटा इधर, ई कॉस थीटा इधर, टोटल क्या हो गया, 2 ई कॉस थीटा हो गया। कितना हो गया, तो इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नेट की मैं बात करूंगा तो किसके बराबर आ रही होगी, वो आ रही होगी 2 ई कॉस थीटा के। किसके बराबर आ रही होगी, 2 ई। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, कोई भी लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो बता दीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। अब इसको दूसरे मेथड से देखते तो बच्चों मैंने आपको बता रखा था, अगर मान लो ई और ई के दो वेक्टर 2 थीटा पे हैं, ई और ई के दो वेक्टर अगर 2 थीटा पे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो उनके मिड से जा रहा होगा, और ई नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 ई कॉस, एंगल कितना है 2 थीटा अपॉन में 2 से 2 टुचोक, आंसर आ रहा होगा क्या 2 ई कॉस थीटा। तो चाहे आप इस वाले तरीके से निकाल लो, चाहे वेक्टर को रिजॉल्व करके निकाल लो, बोलो चमका नहीं चमका। नाक चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे घुमा के पकड़ लो, पकड़नी है नाक, मतलब होना चाहिए समझने से कि कैसे चीजें आने वाली हैं। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, अगर हो जरा सी भी तो बता दीजिएगा, ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, कोशिश करूंगा सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखा दूं यहां से। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात। अब अपन लोग को यह पता चल गया है कि हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी होने वाली है, 2 ई कॉस थीटा। किधर की तरफ होने वाली है, अगर ध्यान देंगे तो आपको यह पता चल रहा है कि हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है। अच्छा एक और चीज, ये माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, ये पी की डायरेक्शन है, और पी की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो क्यू इंटू इनके बीच की दूरी 2l, इनके बीच की दूरी मैंने आपको बताया था, बीच की दूरी 2l लेने का क्या एडवांटेज है, अगर दूरी हम 2l ना लेके l ले रहे होते तो हमारे जो फॉर्मूले बने थे किसके, एक्सियल लाइन के, तो जहां जहां बेटा l स्क्वायर आ रहा था, याद करो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा था, वहां वो क्या बन जा रहा होता, वो बन जा रहा होता आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आई, अरे हाँ ना बोलो यार, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अब मुझे यह पता चल गया और ई की वैल्यू मुझे पता है, तो ध्यान से देखेंगे, मैं यही बताता हूं, फिर नेक्स्ट पेज में जा रहे होंगे। अगर ई नेट लिखूं तो ई नेट कितना आएगा 2, ई का काम कौन कर रहा है, कोई भी एक उठा लो, के क्यू अपॉन में यहां क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां लिखना क्या है कॉस थीटा, तो 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कुछ नहीं कॉस थीटा लिखना है। देखो इधर ध्यान से बेटा, इस ट्राइंगल में आओ, यहां पे ऐसे करके ये ट्राइंगल आया, अगर ये थीटा है तो क्या ये बेस का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बराबर हम सब जानते हैं किसके बराबर होता है, बेस अपॉन, तो बेस कितनी है अपनी एल, और हाइपोटेन्यूज कितनी है अपनी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो बेटा इस कॉस थीटा की जगह अपन लोग क्या लिख रहे होंगे, एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो चमका नहीं चमका, अरे हाँ या ना बोलो यार, कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ये कहूं, एक और बात, सारी चीजें याद रखेंगे बायो वाले बच्चे खास तौर पे, अगर कहीं तुम्हें एक्स रूट एक्स लिखा दिखाई देता है तो इसको अपन लोग लिखेंगे कितना, एक्स की पावर 3/2। कैसे आएगा, देखो यहां एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर कितनी है 1/2। हम एक बात जानते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x इंटू रूट एक्स किसके बराबर होता है, x की पावर 3/2। इसी तरह से ये क्या लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। फॉर्मूला बन गया 2 के क्यू एल
अपॉन में यहां क्या आ रहा होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो चमका नहीं चमका? अरे हाँ ना बोलो यार, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात जरा सी भी हो बता देना है, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। जिसने करी शर्म उसके बूटे। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुने। अब इधर 2Q और L ध्यान से समझो। अगर इन तीनों को मैं एक जगह पर लिखूं 2QL, वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? अभी पढ़ाया था Q इंटू 2L क्या था? P। तो ये 2QL क्या बनना होगा? P। तो बेटा ई नेट का अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया? KP अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, बोलो चमका नहीं चमका? और पढ़े लिखों की तरह तुम जानते हो क्या करना है, बस के की वैल्यू कितनी लिखनी है? 1/4πε0। तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा, अच्छा सा, सुंदर सा दिखाई देगा और थोड़ा डरावना भी दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया, शानदार। इसको भी बढ़ा के लिख सकते हैं, बस क्या लिख रहे होंगे? क्या 1/4πε0 P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भाई लगी? कोई समस्या वाली बात? बहुत बढ़िया, नाम आ गया वीडियो में आज। तो फिर ई नेट किसके बराबर आ गया? KP अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत बढ़िया, इधर सुनेंगे अभी बेटा। इसकी यूनिट क्या आ रही होगी? अपने पास यूनिट आ रही होगी न्यूटन पर कूलम। क्या आ रही होगी? बहुत शानदार। अब सुनो, मैंने क्या बताया था? डायपोल मोमेंट किधर है? इधर टू चोक। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है? टू चोक। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है? क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है? एक वेक्टर ऐसे आ रहा है टू चोक, एक वेक्टर ऐसे आ रहा है टू चोक। क्या दोनों एंटी पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे? अरे हाँ या ना बोलो यार। एक वेक्टर ऐसे करके, एक वेक्टर ऐसे करके, दोनों वेक्टर बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी पैरेलल। एक इधर एक इधर, दोनों कैसे हो गए? एंटी पैरेलल। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं डायरेक्शन अगर हम बात कर रहे होंगे, कहां पर बात कर रहे हैं बेटा? कहां पर बात कर रहे हैं? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो कैसी होती है? एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों एक्सियल लाइन पे जब पढ़ाई थी, एक्सियल लाइन पे जब पढ़ाई थी तो आई थी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इक्वेटोरियल लाइन पे जब पढ़ा रहे हैं तो कैसे आ रही है? एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसके आगे बढ़ रहे हैं, मैं साइड साइड जा रहा हूं, जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको दिख भी जाएं बढ़िया करके। स्क्रीन पॉज करके आप सारी चीजें लिख भी सकते हैं। इधर देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब मैं फॉर्मूलों को जनरलाइज करा रहा हूं अपने पास। बेटा ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि पे जोर देना है। इधर देखो बेटा, ई इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला क्या बना है? अपने पास फॉर्मूला बना है KP अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यूनिट है न्यूटन पर कूलम। पढ़े लिखों की तरह लिखेंगे 1/4πε0 P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यूनिट क्या है? न्यूटन पर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं इसी चीज को लिखूं इन वेक्टर फॉर्म, क्या लिखूं? इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात कर रहे होंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा वेक्टर फॉर्म जब लिख रहे होंगे तो इसे लिखेंगे माइनस के KP वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। माइनस साइन क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी टू चोक, इधर थी नहीं। डायपोल मोमेंट इधर था टू चोक, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी? टू चोक। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में थे इसलिए हम क्या कह रहे हैं? कौन सा साइन लगा रहे हैं? माइनस साइन। इधर आ जाओ, इज इक्वल्स टू माइनस के 1/4πε0। यहां पे क्या आएगा? P वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यूनिट क्या चल रही है अभी भी? न्यूटन पर कूलम। यस और नो? बेटा इस वाली लाइन के साथ हम एक बात लिख के चल रहे थे, क्या? एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इस वाली बात में हम कुछ नहीं लिख रहे, हमने माइनस साइन बना दिया है। इसका मतलब वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। बोलो चमका नहीं चमका? अरे हाँ ना बोलो यार। कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? बहुत बढ़िया, शानदार। ध्यान से सुनना। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट केस हैशटैग करके लिखेंगे फॉर टाइनी डायपोल। कौन से डायपोल के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं टाइनी डायपोल। टाइनी कौन सा है? छोटा सा डायपोल। क्या बताया था? छोटा सा, नन्ना सा,
मुन्ना सा, लकी जैसा एक अपना डाइपोल है। क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो यार। छोटा डाइपोल कब होता है? इधर सुनो, ध्यान से देखो। छोटा डाइपोल, ये डाइपोल छोटा तब माना जाएगा जब ये वाली दूरी हम क्या कर दें? बहुत बड़ी कर दें। क्या कर दें बेटा? बहुत बड़ी। अगर ये डिस्टेंस बेटा बहुत बड़ी हो जाएगी तो देखो जरा, मैं क्या कह रहा हूं टाइनी डाइपोल के केस में, आर इज मच मच ग्रेटर देन एल। दिस मीन्स दैट आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। इसका मतलब अश्मित क्या हो रहा होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यस और नो? अरे हाँ ना बोलो यार। अगर ये वाली इक्वेशन फर्स्ट थी, आप मेंशन कर दीजिएगा ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, तो अपन लोग क्या लिख रहे होंगे? देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। बच्चों क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट? बताओ जल्दी से, यहां लिखते हैं। क्या बनेगी? ई इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा? के पी अपॉन में, यहां क्या बनेगा? आर स्क्वायर की पावर 3/2। टुचोक टुचोक, क्या आंसर आ रहा है? के पी अपॉन में आर क्यूब। तो ई इक्वेटोरियल पे किसकी डाइपोल की वजह से? टाइनी वाले की मदद से क्या आंसर आ रहा होगा? वो आ रहा होगा के पी अपॉन में आर क्यूब, या पढ़े लिखों की तरह लिखेंगे 1/4πε0 पी अपॉन में आर क्यूब। और डायरेक्शन क्या लिख रहे होंगे बेटा अपने? डायरेक्शन क्या लिख रहे होंगे? एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बोलो चमका नहीं चमका? अरे हाँ या ना बोलो। अगर इसी की वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिख रहे होंगे? बस वेक्टर फॉर्म में बोलो यार, क्या लिख रहे होंगे? ई इक्वेटोरियल कहां पर? टाइनी वाले केस में, बराबर क्या आएगा? माइनस के पी वेक्टर अपॉन में, बोलो नहीं आया? अरे बोलो यार, क्या सभी को क्लियर हो गया है? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो पता है ना क्या करना है? कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, मैं आंसर दे रहा हूं वहां पे। कोई डाउट वाली बात हो तो बता दो। बढ़िया करके क्लियर हो गया? याद करो, रिकॉल, हम क्या कह रहे थे बेटा? एक्सियल लाइन पर टाइनी डाइपोल की मदद से फील्ड कितनी आती थी? ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, वहां आता था 2kp अपॉन में आर क्यूब। कितना आता था? 2kp अपॉन में आर क्यूब। टाइनी डाइपोल की बात कर रहे हैं। एक्सियल लाइन पे यही फॉर्मूला आ रहा होता है 2kp अपॉन में आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे यही फॉर्मूला कितना आ रहा होता है बेटा? kp अपॉन में आर क्यूब। kp अपॉन में, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? बहुत बढ़िया। अब इस पे हम बेटा कुछ सवाल कर रहे होंगे, कुछ रिमार्क पढ़ रहे होंगे। एक बेसिक सा सवाल है, पहले वो सवाल समझो। वो आपसे कहे व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन टू दैट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, टू दैट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। और चार ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। पहला ऑप्शन है अपने पास 2:1, बी ऑप्शन है बेटा 1:2, सी ऑप्शन है 1:1 और डी ऑप्शन है नन। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर आ रहा होगा? जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा होगा? 2:1। सब लोग 2:1 ही लगाने की कोशिश करते हैं और यही गलत हो जाता है। यही गलती नहीं करनी थी, स्टार बना के लिखना है यहां पर। क्या गलती होती? जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, इंसानों से होगी, भगवानों से थोड़ी होगी। अरे हाँ ना बोलो यार। अब यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं बता रहा हूं बेटा। ये लगता तो ऐसा है क्योंकि तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा होता है? 2kp अपॉन में आर क्यूब, और एक क्या है? kp अपॉन में आर क्यूब। तो तुम जज्बाती होके अरे ये तो सवाल हम कर सकते हैं, ये तो करा हुआ सवाल है, तो 2kp अपॉन में आर क्यूब डिवाइड बाय kp अपॉन आर क्यूब करेंगे, सब कुछ कट जाएगा। आंसर क्या आता? 2:1। और तुम 2:1 ही आंसर मार रहे होते और यही गलती कर देते बेटा। ये आंसर आएगा, लेकिन क्या यहां बताओ कहीं पर भी ये शब्द तुम्हें लिखा दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी दिखाई दे रहा है? जनरल फॉर्मूला के लिए अगर पूछेगा तो ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड, भाई साहब नहीं जाएंगे? अच्छा भेजेंगे हम इन्हें, एक सेकंड रुक जाइएगा बस।
ठीक है, इधर देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, जो नेक्स्ट वाले इसमें मैंने बताया है आप यहीं पे देखो, आप रिकॉल करिए। अगर मैं रिकॉल करने के लिए बोलूं बेटा आपसे, ध्यान से सुनना, अक्सर करके यहां कंफ्यूजन बनता है। बेटा एक्सियल के दो फॉर्मूले थे, एक एक्सियल का फॉर्मूला था के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक टाइनी के लिए फॉर्मूला था क्या, ई एक्सियल बराबर, यहां 2 भी है सॉरी, 2 के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और टाइनी के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 के पी अपॉन में आर क्यूब। अब इक्यूटोरियल के लिए बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो अपना फॉर्मूला कितना आया है, जल्दी से बताओ क्या आया है अभी, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और टाइनी के लिए जो फॉर्मूला आया है इक्यूटोरियल पे, वो फॉर्मूला कितना आया है, सिंपली के पी अपॉन में आर क्यूब। अगर वो टाइनी डाइपोल के केस में रेशो पूछ रहा है तो बेटा ई एक्सियल अपॉन ई इक्यूटोरियल निकालोगे, उसका आंसर 2:1 आ जाएगा। बोलो चमका नहीं चमका, अरे हाँ या ना बोलो। लेकिन जो मैंने यहां क्वेश्चन अभी आपको बना के दिया उसमें क्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन टू दैट ऑफ इक्यूटोरियल लाइन। इसमें टाइनी डाइपोल का कहीं पर भी इस्तेमाल, जब इस्तेमाल नहीं किया है तो ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्योंकि जब इसका रेशो निकाल रहे होगे, देखो ऐसे करके अगर इसका रेशो निकाल रहे टुचोक करके यहां, तो के पी कटेगा, और ये पावर पावर बड़ी अजीब सी फिगर दिख रही होगी जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा होगा बच्चों, नन। और अगर वो टाइनी डाइपोल का पूछेगा रवि, क्या आएगा, 2:2, और अगर इक्यूटोरियल इज टू एक्सियल पूछे तो 1:2। बोलो चमका नहीं चमका, अरे हाँ या ना बोलो यार, पक्की बात है, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात। अगला सवाल इधर ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा, आपसे ये कह रहा है पी पॉइंट यहां था, वो ऐसा भी तो कह सकता था, मान के चलो ये भी तो क्यू पॉइंट इक्यूटोरियल लाइन का ही पॉइंट है, वो आपसे कहे नहीं पी पे नहीं क्यू पे बताओ, क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो देखो नेगेटिव चार्ज फील्ड इधर बनाता टुचोक, पॉजिटिव चार्ज फील्ड इधर बनाता टुचोक, रिजल्टेंट किधर आता टुचोक, ये अभी भी इधर आ रहा है, डाइपोल मोमेंट अभी भी इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर है। क्या दोनों अभी भी एंटी पैरेलल है नहीं है, बोलो यार एंटी पैरेलल है नहीं है, डाइपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों अभी भी कैसे हैं, इसका मतलब पूरी इक्यूटोरियल लाइन, जरूरी नहीं ऊपर ऊपर, जरूरी नहीं है, इधर देखो सारे, जरूरी नहीं है ऊपर ऊपर, ऊपर हो चाहे नीचे हो, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, एंटी पैरेलल। किसके होती है मोहित, किसके होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं रही है ना, अगर हो दिक्कत बेटा बता देना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बात, क्या मेरी बात समझ में आ गई। एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन कहता है बाय हाउ मेनी डिग्रीज does the electric field vector rotates around an electric dipole in one complete revolution। बेटा मैंने क्वेश्चन पूरा इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोग भी साथ साथ लिख सकें। सवाल समझिएगा, बढ़िया सवाल है, रिमार्क के तौर पे इस सवाल को याद रखेंगे, ये अपना रिमार्क है। ये भी बेटा एक क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है, और ये रिमार्क बना के हैशटैग बना के लिख लीजिएगा इसको, और हैशटैग बना के लिख लीजिएगा इसको। देखिए बाय हाउ मेनी डिग्रीज डज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रोटेट्स अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से सुनना, क्या ये मेरा डायपोल था, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, चलो इसके ऑप्शन भी बना देते हैं। ए ऑप्शन है 180 डिग्री, बी, अरे यहां ए कैसे नहीं लिखा है, रुक जाओ एक सेकंड, यहां ए ऑप्शन अपन लोगों ने क्या लिखा, ए ऑप्शन लिखा 180 डिग्री, बी ऑप्शन लिखा 360 डिग्री,
सी ऑप्शन लिखा बच्चों 720 डिग्री, और डी ऑप्शन लिख दिया अपन लोगों ने कितना 540 डिग्री। सवाल समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, दिमाग चलेगा तभी बनेगा सवाल, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये माइनस क्यू है प्लस क्यू, क्या बेटा ये इस तरह से इसकी एक्सेस हो जाती, मैंने यहां पर पी पॉइंट बोला है। कौन सा पॉइंट बोला? अच्छा, डायपोल मोमेंट क्या इधर है पी, यस और नो? तो एक्सियल वाली लाइन पे अर्पित क्या इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां थी, इधर देखो एक्सियल लाइन ऐसे है, डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। जब मैं इसको रोटेट करा रहा हूं तो रोटेट कुछ ऐसे करके हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? हाँ या ना बोलो यार। अब सुनो, अरे बातें नहीं, सुनो ध्यान से बेटा, इक्वेटोरियल लाइन वाला ये वाला पॉइंट होता, जब यहां पहुंचते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाती, जब हम दोबारा यहां आते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर इधर आ जाती, और जब हम यहां पर आते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर इधर आ जाती, और जब हम यहां लौट के आते तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाती। तो मैं पूरा एक चक्कर में जब ऐसे करके टुचुक करके घूम रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार अदला बदली कर रही है। सोचो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, सही है, जब यहां पहुंच रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो गई, कितने से रोटेट कर गई? अभी ऐसे थी, यहां पर पहुंचते ही कितने से रोटेट कर गई? 180। 90 वाला कौन है भाई? ऐसे थी, इसकी टिप इधर है, यहां पहुंच रही है, ऐसे हो गई, तो पहले इधर थी अब ऐसे हो गई, तो 180 से रोटेट कर गई। अरे हाँ ना बोलो। और फिर जब दोबारा देखो यहां से यहां पहुंचने में 180 से रोटेट कर गई, और जब दोबारा घूम के यहां आ गए तो फिर 180 से रोटेट कर गई। तो आधे रिवॉल्यूशन पे जब हम चले, जब हम आधे रिवॉल्यूशन पे चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी देर में यहां रोटेट करी थी 180 डिग्री, यहां रोटेट कर गई 360 डिग्री, तो आधे रिवॉल्यूशन में कितने से रोटेट कर रही है? 360। तो पूरे रिवॉल्यूशन में कितने से रोटेट कर रही होगी? 720 डिग्री। तो करेक्ट आंसर विल बी 720 डिग्री। बोलो चमका नहीं चमका? ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यहां पर जब पहुंच रही है तो ऐसे हो गई, तो कितने से रोटेट हुई? 180, और फिर जब दोबारा से इधर आई तो ऐसे हो गई। मेरी टिप को देखो, ये पहले इधर की तरफ है, यहां पहुंच रही है, अपोजिट आ गई 180, सही है, फिर दोबारा से यहां पहुंची, फिर इधर आ गई, फिर 180 से घूम गया, तो 180 टोटल कितने से घूम गई? 360 डिग्री से। ऐसे भी देख सकते हो बेटा, जब 90 डिग्री से घूमे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से घूम गई थी? 180 डिग्री से। जब हम 360 डिग्री से घूम रहे होते तो 90 से 360 पहुंचने में 4 गुना करना पड़ेगा, 90 से 360 पहुंचने में कितना करना पड़ा? 4 गुना। जब हम 90 से घूम रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से घूम रही है? 180 डिग्री, तो उसे 4 टाइम्स जब कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से घूम जा रही होगी? 720 डिग्री। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? 720 डिग्री। बोलो चमका नहीं चमका? बढ़िया सवाल है, लॉजिकली है, अगर आप समझेंगे तभी आपकी खोपड़ी में जाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई दिक्कत वाली बात? अब बेटा कंपटीशन में पूछेगा तो खुरापात कैसे करेगा? वो बस इतना बोल रहा होगा, ये बताइए 1 रिवॉल्यूशन की जगह वो ये कह देगा कि अगर हम 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन में घूमे, या 3/4 क्वार्टर ऑफ अ रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से घूम रही है, तो 3/4 इसका मतलब 270 घूमेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी देर में कितने से घूम जाएगी? 540 डिग्री से। कितने से घूम जाएगी बेटा? 540। बोलो चमका नहीं चमका? अरे हाँ ना बोलो यार? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? तो बेटा एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सेगमेंट हमने पूरी देख ली है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रिमार्क वाले सवाल बन सकते थे वो भी हमने देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, बुक में से बनाए हैं, उन सवालों को देखेंगे और फिर हम इस लेक्चर को एंड कर रहे होंगे। देखिएगा सवाल क्या दिख रहा है आपको? 2 चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम आर प्लेस 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो बच्चों ध्यान से देखो, कितनी दूरी पे रखे हैं? कितनी दूरी पे रखे हैं? 5 मिलीमीटर पर। कितने पे रखे हैं? 5 मिलीमीटर। वो कह रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू? 15 सेंटीमीटर अवे। तो तुम्हारी बुद्धि में तुरंत जानी चाहिए बात, ये दिया है मिलीमीटर, ये दिया है सेंटीमीटर। कैसा डायपोल? कैसा डायपोल? टाइनी डायपोल। शाबाश, क्या मेरी बात समझ में आई? जब ये लंबाई छोटी और ये लंबाई बड़ी, इसका मतलब डायपोल कौन सा है? टाइनी डायपोल। फॉर्मूले कौन से वाले लगेंगे? टाइनी डायपोल के। किसके? बहुत शानदार। आपसे पूछ रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। आपसे बेटा कुछ नहीं करना था, बस आपको ये डिस्टिंग्विश करना था फॉर्मूला जनरल वाला लगेगा या टाइनी डायपोल। तो अपन लोगों को पता है बेटा ई का फॉर्मूला इक्वेटोरियल पे क्या होता है? क्या पढ़ाया था? KP अपॉन में नहीं आया बेटा, आर आपको 15 दिया है,
पी की वैल्यू क्या होती है, एक चार्ज दो, देखो 10 माइक्रो कूलम दिया है, तो अब क्या आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻�6, क्योंकि माइक्रो कूलम था बेटा, कैसा था, माइक्रो कूलम। और इसकी लंबाई कितनी है 5 mm। क्या ये L है या 2L है, ये 2L है। मैंने आपको बताया था, हमने फॉर्मूले में लेंथ ली थी क्या 2L, क्योंकि अगर हम लेंथ L ले रहे होते, फिर देखो ध्यान से, अगर हम लेंथ क्या ले रहे होते L, तो यहां पर L/2, यहां L/2, और फॉर्मूले में क्या बनना होता √में r² + L² /4, जो कि फॉर्मूले को थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा होता। इसलिए यहां पर बेटा, यहां पर ये लंबाई कितनी है, दिस लेंथ इज 2L, दिस लेंथ इज व्हाट 2L। यहां लिखोगे 2L की जगह कितना आ रहा है 5 मिलीमीटर का 10⁻⁻3। यहां हो सकता है ना दिख रहा हो ऑनलाइन वालों को, इधर लिख रहा हूं, P की वैल्यू देखो 10 इंटू 10⁻⁻6, और बेटा इसकी लंबाई 5 मिलीमीटर थी, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा K आपको पता है कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। P आपने निकाल लिया, और R की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब दी हुई है। फिजिक्स मैंने आपको सिखा दी, मैथमेटिक्स आप कर रहे होंगे, न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन अपन लोग क्या जानते हैं, ये इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है, तो कैसी होगी, तो अपन लोग क्या लिख देंगे, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बोलो चमका नहीं चमका, अरे हाँ ना बोलो यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यही है कि आपको यह समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हम फॉर्मूला जनरल वाला लगा रहे हैं या टाइनी डायपोल वाला लगा रहे हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि लंबाई अगर छोटी है किसकी, डायपोल की, किसके मुकाबले, जिस पॉइंट पे निकालना है, अगर लंबाई छोटी है तो टाइनी डायपोल का फॉर्मूला लग रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात, सवाल में किसी तरह का कोई डाउट, ये सही तरह से सवाल पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, देखिए। अच्छा पहले वाला क्वेश्चन में मैं लीजिए साइड में हट जाऊंगा, कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है बिल्कुल, टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, कितनी है, और बेटा कितनी दूरी पे निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी ऑफ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, जनरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये बेटा पूरा 10 सेंटीमीटर है, इधर 5 सेंटीमीटर, यहां 5 सेंटीमीटर आएगा। तो बेटा सुनो ध्यान से, अगर 2L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आप कहेंगे क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आप फॉर्मूला याद करो, E का फॉर्मूला कितना था, KP अपॉन में R² + L² की पावर, बोलो चमका नहीं चमका, अगर बुद्धि पे जोर दो, अगर बुद्धि पे, तो ये R² + L², और इस पे अंडर रूट में ये बेटा R², ये L², तो 12 और 5 ये क्या आएगा 13 सेंटीमीटर ही तो आ रही होगी। नहीं आया समझ में, अरे हाँ या ना बोलो। इसको बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, KP अपॉन में, क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट में R² + L², इसकी पावर 3, लिख सकते हो कि नहीं। और देखो ये जो अंडर रूट R² + L² है, ये कितना दिया हुआ है तुम्हें 13 सेंटीमीटर। हाँ या ना बोलो, बोलो चमका नहीं चमका। अच्छा P की वैल्यू निकालनी है, तो चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6, यस और नो। और इसकी लंबाई कितनी दिख रही है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2। ये तो पूरा P हो गया। K की वैल्यू तुम्हें जन्म जन्मांतर से सिखाते आ रहे हैं कितनी होती है, और बेटा ये अंदर जो लिखा था इसको क्या लिखा है 13 सेंटीमीटर। तो E का फॉर्मूला बस 9 इंटू 10⁹, P की वैल्यू उठा के यहां रखनी है, अपॉन ये वैल्यू लिखी है 13 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2, इसका होल स्क्वायर नहीं, सॉरी, पावर कितनी है 3 है। कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू सॉल्व करना, आंसर लगा लेना। आंसर वैसे डी है इसका, मुझे याद है, ठीक है। कैलकुलेट कर रहे होंगे, इसका आंसर क्या है, डी आ रहा होगा 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। जो कंसेप्ट सिखाना चाहा
वो समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट है, आप अप्रोच सीख गए, सवाल सारे बन जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसा सवाल कराया हुआ था, रिमार्क हैशटैग बनवाया था, देखो ध्यान से। वो कह रहा है ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, कौन से पे? और ई दैट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट सेम डिस्टेंस। देन कुछ नहीं करना, एक्सियल वाली अपॉन में इक्वेटोरियल वाली किस रेशो में होती है? टाइनी के लिए। देखो शॉर्ट डाइपोल लिखा है, अब कहना कि साहब हमारे मास्टर साहब ने तो टाइनी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? शॉर्ट डाइपोल का मतलब भी टाइनी डाइपोल ही है। क्या मेरी बात समझ में आई? कह रहे साहब पढ़ा हुआ नहीं आया है। शॉर्ट डाइपोल का भी मतलब क्या है? टाइनी डाइपोल। तो बेटा ये शॉर्ट डाइपोल की जगह टाइनी 2:1, तो रिलेशन देखो क्या आ रही होगी? ई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई, ई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं थोड़े से ज्यादा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे से कोशिश करेंगे कि इसे मल्टीपल वीडियोस में स्प्लिट कर दें, ठीक है? न्यूमेरिकल वीडियो अलग सेक्शन में ले रहे हो करेंगे हम, और थ्योरेटिकल वाली पूरी एक सेक्शन में ले रहे होंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का होमवर्क लिख लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और आंसर मैं आपके रेफरेंस के लिए दे देता हूं, आंसर इसका आ रहा होगा बी। कुछ किताबों में भी इसका आंसर ये दे रखा है, और लेकिन ये गलत है, ठीक है? आप इस सवाल को कर रहे होंगे, जिन पे नहीं आए कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी आप सब लोग भी, सारे लोग इस सवाल को कर रहे होंगे। देखो गलती क्यों है वो बता देता हूं बस। वो कह रहा है फार अवे डिस्टेंस एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा एक्सियल पे अगर इधर होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपोजिट होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना बोलो। तो अगर एक डायरेक्शन इधर की पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसलिए कुछ किताबों में इसका आंसर E0/16 दिखेगा, जबकि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? माइनस के E0/16, क्योंकि डायरेक्शन कैसी हो रही होगी? डायरेक्शन अपोजिट हो रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ रहे होंगे, और सारे ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, अगर किसी को ना आए मैं वहां पर कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प आउट कर दूं। तो आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग। थैंक यू।